अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 10 है। और ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसकी हमारे पास हेडिंग जो है वो एसिड, बेस एंड हमारे पास क्या है, सॉल्ट। हमने आज इस चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू किया है। अब इस चैप्टर का अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू लें ना, तो इस चैप्टर के अंदर इनिशियली एसिड बेस की थ्योरीज का, यानी कि व्हाट इज़ एसिड, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। देन उसके बाद बेस क्या है, इसके बारे में जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है। देन उसके बाद इसका जो पोर्शन है वो बेटा क्या है, साल्ट से रिलेटेड है कि साल्ट कैसे बनते हैं और साल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, बच्चों का टाइम बहुत कीमती होता है, तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ एसिड में सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी है वो आती है आर्हेनियस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ने ये थ्योरी एसिड और बेस की एक इनिशियल हमारे पास क्या थी, एक प्रॉपर कंसेप्ट था अबाउट एसिड एंड बेस का। अब ये हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, यानी कि ये एक्चुअली एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि हम कहते हैं दैट गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सो आप थोड़ा सा ना क्योंकि हम चीज़ें जो हैं वो उसको वीडियो लेक्चर में लेके आ रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को यहीं से, ताकि लेक्चर थोड़ा सा हमारा स्मार्ट हो लेकिन वो ब्रीफ हो। यानी कि एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि इसने क्या देना है, हाइड्रोजन आयन देना है। ये बस रिक्वायरमेंट है। जो उससे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि इसको वाटर में डिसॉल्व होना भी ज़रूरी है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। अब इसके अंदर उसने एक एग्जाम्पलरी एसिड दिया हुआ है HA, ये है वाटर है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H पॉजिटिव, और साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, A नेगेटिव। सो ये एक्चुअली उसने एक एसिड की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ऐसा ही कुछ हर सब्सटेंस को होना ज़रूरी है, उसे हाइड्रोजन आयन देना ज़रूरी है, मस्ट रिक्वायर्ड है। अब आप देखें ज़रा, हमारे पास हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक HCl है, हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। HNO3 है, ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, क्या प्रोड्यूस किया, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ये हमारे पास एसिड्स की कुछ एग्जांपल थी। सो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ना सिर्फ रिवर्सिबल, यहाँ प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन हो रहा है। एसिड वाटर के अंदर क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, स्प्लिट अप इनटू देयर आयंस। ओके मेरे बच्चे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। बेस की बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि बेस हमारे पास क्या होगा, तो हम कहते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होंगे, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, दैट गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH आयन भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सल आयन भी कहते हैं। ये OH आयन है हमारे पास। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इसे वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। सो इसका मतलब यह हुआ कि बेस होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, OH आयन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस की कंडीशन क्या है, मस्ट कंटेन OH आयन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। सेकेंड वन, इसे क्या होना चाहिए, वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो फिर ये क्या करेगा, OH आयन प्रोड्यूस करेगा। सो एग्जाम्पल आप देखें जरा, BOH वाटर में डिसॉल्व हुआ, OH नेगेटिव।
हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो गया हमारे पास, प्रोड्यूस हो गए। एग्जाम्पल देखिए इसकी जी, NaOH वाटर में डिजॉल्व हुआ, Na पॉजिटिव और साथ क्या बन गया, OH नेगेटिव। KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बेटा डिजॉल्व हुआ, क्या प्रोड्यूस किया, K पॉजिटिव और साथ क्या प्रोड्यूस कर दिया बेटा, OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व हुआ, क्या प्रोड्यूस किया बेटा, कैल्शियम आयन प्रोड्यूस किया और साथ क्या प्रोड्यूस किया बेटा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया। सो ये हमारे पास एक बेस की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। वही बात जो मैंने पहले की थी, वही बात अब फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बेस क्या होगा, वाटर में ऐड होने के बाद आयोनाइज होगा, जैसे एसिड आयोनाइज हो रहा था, और आयोनाइज होके ये क्या करेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? सो अब यहां से हम ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या ये आर्हेनियस थ्योरी जो थी ये कंप्लीट थ्योरी थी कि इसकी बेस के ऊपर हम हर एसिड और हर बेस को एक्सप्लेन कर पाए? सो ये वन ऑफ द वैलिड क्वेश्चन बनता है। या फिर इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे या कोई ऐसे पॉइंट्स थे जो आर्हेनियस से क्या हो गए, स्किप हो गए। अब ये जो साइंस वर्क है ना, ये बड़ा मज़े का काम है। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जब भी कोई थ्योरी आती है, प्रपोज होती है, तो उसको बड़ा क्रिटिकली देखते हैं, और क्रिटिकली देखने के बाद उसके अंदर फर्दर एडिशन साइंस में कैसे होता है कि उसको क्रिटिकली देखते हैं, और क्रिटिकली देखने के बाद उसके अंदर एडिशन करते हैं, उसके अंदर ड्रॉबैक्स निकालते हैं। और हमारा स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू यही है, फ्लॉ है, कि हमारा स्टूडेंट सरफेस एनालिसिस करता है, यानी तकद्दस सिर्फ सतही तौर पे मजबूरन पढ़ता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करे तो लाजमी सी बात है बेटा कि ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के ड्रॉबैक कह लें, ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट, डिफेक्ट्स कह लें, इसको लिमिटेशन भी कहा जा सकता है। सो मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल पेपर जो है ना, वो हम एक टर्म यूज करते हैं SLO बेस। स्कूल हमारे पास जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या हमारे पास आती है, तो वही ये लेक्चर के अंदर वो जो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू बुक, उसमें से तो कुछ आएगा ही आएगा, लेकिन ज़्यादा आपका लाइक दैट ऐसे जो टॉपिक के साथ जो चीज़ें हैं उनके साथ अटैच आपका होता है। अब हमारे पास ड्रॉबैक क्या है, इधर कंसंट्रेट कीजिएगा जी। कहता है एक्सप्लेन करता है ओनली दोज एसिड एंड बेस दैट आर soluble इन वाटर। ये सिर्फ उन एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर रहा है मेरे बच्चे जो पानी में क्या हैं, हल हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है। ये उन एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। यानी कि आप कह सकते हैं कि एप्लीकेबल है इसका ओनली एंड ओनली किस में, एक्वस मीडियम पे। यानी कि व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एक्वस मीडियम के ऊपर एप्लीकेशन है इसकी, इसके अलावा इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। सेकंड वन क्या ड्रॉबैक है इसका, डिड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वाटर। वाटर एक कंपाउंड है और वाटर के नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेके जा रहा है, वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर रहा कि हम वाटर को एसिड और बेस की बेस के ऊपर हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये आइदर एसिड है या फिर ये आइदर क्या है हमारे पास, बेस है। और थर्ड वन ड्रॉबैक इसका क्या है बेटा, वो ये है कि कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। सो आपको याद रखना है, छोटा सा एडिशन करवा रहा हूं,
मे भी हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाए। ऑक्साइड्स हम क्या होते हैं बेटा, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें दो एलिमेंट्स हों। एक ऑक्साइड की टाइप होती है बेटा मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन, और एक इसकी टाइप होती है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल और ऑक्सीजन। लाइक दैट आपके मेटालिक ऑक्साइड में एग्जांपल क्या आ गई, सोडियम ऑक्साइड आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड आ गई। नॉन मेटालिक में आपकी एग्जांपल क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, इवन आपके पास क्या आ गई बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आ गई। वो कहता है कि जब हम मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है ये बेसिक ऑक्साइड्स है। लेकिन अगर हम आर्हेनियस कंसेप्ट को देखें तो इनके पास हमारे पास OH आयन प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हमारे पास हैं, ये कौन सी ऑक्साइड है बेटा, ये एसिडिक ऑक्साइड है। यानी कि जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये रिस्पेक्टिवली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सो ये हमारे पास एक इसका क्या था, मेजर ड्रॉबैक था। और ये सारे हमारे पास ड्रॉबैक थे आर्हेनियस के। होपफुली ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लेक्चर्स में।